कि इस पर एक सहमति बननी चाहिए। उधर समाजवादी पार्टी के कद्दावर लीडर आजम खान ने ईसी, बीजेपी और कांग्रेस को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि इंतखाब तय करेगा कि मुल्क गांधी के नजरिए से चलेगा, ये गोडसे के। वहीं इन्होंने कहा कि मौजूदा सियासी निजाम मुल्क की जमहूरियत के लिए जहरीला है। दूसरी तरफ आजम खान ने दावा किया कि मुल्क की सेकुलर जमातें सरकार बनाने में कामयाब होंगी। इन तमाम ख्याल का इजहार आजम खान ने MP के विदिशा में न्यूज़ 18 से खास गुफ्तगू में किया। सियासतदान आजम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आजम साहब, आखिर क्या वजह है कि पहली बार हमें देख रहे हैं कि न सिर्फ मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ की बात की जा रही है, कि सेकुलर रवायतों की जो है पामाली की बात की जा रही है, बल्कि इलेक्शन कमीशन भी जद में आ गया है। ऐसा इलेक्शन ही नहीं देखा पूरी उम्र। और पूछते हैं हम अपने बड़ों से कि क्या उन्होंने देखा है, तो कहते हैं 1952 से ऐसा निचले लेवल का इतना मेयार से खाली। जिन लोगों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को सुना है पार्लियामेंट में, जिन्होंने लाल बहादुर शास्त्री को सुना है, जिन्होंने विश्वनाथ प्रताप सिंह को सुना है, उनके लिए आज की सियासत का स्तर एक सड़े हुए कूड़े की मानिंद है। इलेक्शन कमीशन का हाल यह है कि उसके एक मेंबर साहब ने बगावत का ऐलान कर दिया। उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया कि मेरी कोई नहीं सुनी गई, मेरे डिसेंट नोट का कोई मतलब नहीं लिया गया, और ये जो कुछ हुआ सब कुछ एक मौकरी के तौर पर हुआ है। क्या हो रहा है? लेकिन जो हम देख रहे हैं, इस नफरत में फादर ऑफ नेशन भी इज्जत में रहे। देखिए, दरअसल एक बहुत छोटा सा ग्रुप है जो मुल्क को फाशिज्म के रास्ते पर ले जाने के लिए बसित है। बात हिंदू राष्ट्र की नहीं है। अगर हिंदू राष्ट्र हुआ होता तो राम राज होता या किन्हीं कृष्ण जी का राज होता, तो वो जालिम थोड़ी होते। ये फाशिज्म का राज चाहते हैं, और फाशिज्म का राज चाहने के लिए जो उनके फाशिज्म से इत्तेफाक नहीं रखते, चाहे उनका कोई मजहब है, वो बर्दाश्त नहीं है। ऐसे में हिंदुस्तान कैसे बचेगा? कहाँ बचा? क्या दरो दीवार किसी मुल्क का नाम होता है? सरहदें किसी मुल्क का नाम होता है? कहाँ कर सके हम सरहदों की हिफाजत? लेकिन हिंदुस्तान की सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ की जो है, अब बार बार ये बात की जा रही है कि इससे पहले जो है इस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक हुई ही नहीं। अब देखिए, झूठ का तो कोई जवाब ही नहीं है। इतनी बार झूठ बोलो और इतना झूठ बोलो कि वो सच से भी ज्यादा सही लगने लगे, यही आरएसएस का पहले दिन से एजेंडा है। आरएसएस झूठ की एक ऐसा समंदर है जिसमें चाहते हैं वो हर विचारधारा गर्क हो जाए। पार्लियामानी इंतखाबात में जिस तरह से वोटिंग का परसेंटेज बढ़ रहा है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? हो सकता है लोग जीना चाहते हो सकता है लोग बेगुनाहों की मौत को अच्छा न समझते हो सकता है लोग अमन चैन चाहते हो सकता है लोग प्यार और मोहब्बत के रिश्ते चाहते हो सकता है लोग नोटबंदी को नापसंद कर रहे हो सकता है लोग जीएसटी को नापसंद कर रहे हो सकता है जिस शख्स ने ये वायदा किया था कि सरकार बनने के 100 दिन के अंदर 15 से 20 लाख रुपया हर शख्स के, हर परिवार नहीं, हर फर्द के घर पहुंच जाएगा, नहीं पहुंचा। हो सकता है इसका बुरा मान रहे हो। हर साल 2 करोड़ नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी, वो नहीं मिली, हो सकता है इसका बुरा मान रहे हो। किसान को खाद मिलेगा, पानी मिलेगा, हो सकता है वो न मिलने का बुरा मान रहे हैं। जिन पार्टियों के साथ आप लोगों की जो है इलेक्शन के वक्त जो है इत्तेहाद नहीं हो सका था, तो क्या इलेक्शन के बाद उनसे इत्तेहाद और हुकूमत साजी होगी? देखिए, हमारा इत्तेहाद तो बेसिकली उत्तर प्रदेश में 3 ही पार्टियों से था, उन्हीं से राब्ता भी किया गया था। कांग्रेस का इत्तेहाद विधानसभा के पिछले चुनाव में क्योंकि एक नाकाम और नाकामयाब तजर्बा था, लिहाजा वो भी मोहतात थे और हम भी मोहतात थे। इसके पीछे किसी सियासी जमात के लिए कोई नफरत नहीं है। हालांकि कांग्रेस का माजी कोई बहुत अच्छा नहीं है। 22/23 दिसंबर 1949 से लेकर 6 दिसंबर 1992 तक का इतिहास कोई बहुत शानदार नहीं है, और उसके लिए आज तक कांग्रेस ने इज्तिमाई तौर पर कोई माफी भी नहीं मांगी है। माफी मांगना तो दूर की बात, दिल से शायद शर्मिंदगी का एहसास भी नहीं किया है। बहरहाल इसके बावजूद भी क्योंकि एक मकसद सामने है और गठबंधन ये चाहता है कि फाशिस्टों की सरकार जाए और एक इंसानियत की सरकार आए, वो किसी पार्टी की नहीं, इंसानियत की,
اس میں गठबंधन का एक मजबूत रोल होगा। सारे पत्ते खुले हुए हैं, बात हो, जिसका हक बनता हो उसे गद्दी सौंपी जाए। तो उसमें कब इस पर बात शुरू होगी, क्योंकि 23 को जो है सारे पत्ते खुल जाएंगे? देखिए, आखिरी मरहला पहले तय होने दीजिए, क्योंकि आखिरी मरहले में ये तय होगा कि ये मुल्क बापू का मुल्क है या गोडसे का मुल्क है। ये तय होगा कि खाकी नेकर राज करेगा या लिबास राज करेगा। जिन लोगों की पहचान खाकी नेकर और नाथुराम गोडसे हो, शायद मुल्क उनके लिए तैयार नहीं होगा। हम देखते हैं कि आजम खान साहब का कहना है कि जो इलेक्शन और जो आखिरी मरहले की जो वोटिंग है ये बहुत कुछ तय करेगा। इसमें भी नज़र भी तय करेंगे और नज़रिया भी तय होना है, और इसी में तय हो जाएगा कि हिंदुस्तान को किस समझ जाना है।